हे हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे अबाउट रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं इतना सुन लो, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता करेंगे हम। ठीक है, तो रियल नंबर्स बेसिकली हमारे पास में रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल में हमें पता है कौन से नंबर्स होते हैं जो या तो टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर टर्मिनेट नहीं होते तो रिपीट होते रहते हैं। और इरेशनल नंबर हमारे पास में क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर्स। एंड अब हम लिखेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला हमारे पास में क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब लेमा क्या होता है, कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट जिसका हम यूज़ करें। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या है, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r where r is greater than or equal to 0 and less than b। अरे भाई ये क्या बोल गई मैं, नहीं समझ आया ना, कोई बात नहीं। अब आप सिंपली मैं आपको बोलूँ, अगर आपको 10 को डिवाइड करना है 3 से तो आप क्या बोलोगे। अच्छा जी, मैंने एक बनाया तो 10 को डिवाइड करा, 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1 बन जाता। ठीक है, क्योंकि 9 तो इधर आ गया, उसके बाद में एक रिमाइंडर रहेगा। तो क्या आपका रिमाइंडर 3 के इक्वल आ सकता था, मतलब जिसे मैं डिवाइड कर रही हूँ उसके इक्वल आ सकता था क्या, नहीं ना, मतलब बी के इक्वल तो नहीं आ सकता था। हाँ, 0 हो सकता था, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब 0 से लेकर के 3 के बीच के अंदर, और 0 हो सकता है। ठीक है, एक और ले लो, 15 मैंने लिया, उसको 3 से डिवाइड करा, दैट इज़ 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 0। तो 0 to 5 के बीच में 0 आ गया। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसको यूज। इसको यूज़ करते हैं HCF निकालने के लिए। ठीक है, अब हमने दो नंबर्स ले लिए 30 एंड 50। अब आप बोलोगे यार 30 और 50 का HCF तो मुझे पता है 10 आता है, तो मैं इतना सारा क्यों यूज़ करूँ। अरे सिंपल स्टेप बता रही हूँ पहले, फिर बड़ा क्वेश्चन भी देख लेना। ठीक है, तो हमने कब तक इस स्टेटमेंट को चलाते जाना है, जब तक हमारे पास में आज 0 ना आ जाए। अब हमने जब 50 को पहले करा डिवाइड 30 से, तो हमारे पास में क्या आया, 30 इंटू 1, उसके बाद में 20 रिमाइंडर रह जाएगा। फिर मैंने 30 को डिवाइड करा जो रिमाइंडर था 20 से, उसके बाद मेरे पास में 20 इंटू 1 प्लस 10 आ गया, तो 10 रिमाइंडर रह गया। फिर मैंने 20 को डिवाइड करा 10 से, तो 10/2, और मेरे पास में क्या रिमाइंडर आ, 0। तो जिस टाइम पे मेरे पास में रिमाइंडर 0 आ जाए, भाई मेरा काम हो गया। तो मेरे पास में जो HCF है वो 10 है, जो क्वेश्चन डिवाइज़र उसका था। ठीक है, अब जी मेरे को पता चला कि यहाँ पर मैंने 3 स्टेप्स के अंदर इसका HCF निकाल लिया और वो 10 आया। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन पेपर में, भाई मतलब 10th के पेपर में, तो इस पेपर में हम लोगों को क्या पूछा, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 255 एंड 867। ठीक है, अब हमें पता है 867 ज़्यादा बड़ा है, तो आप क्या कर रहे थे, 867 से डिवाइड कर देंगे, जैसे अपन 10 को डिवाइड करा था 3 से, तो हमारे पास में क्या आया, ये लिख देंगे प्यारा सा, भाई अप्लाइंग दिस, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बारी बारी लिख लेना। ठीक है, मैंने बारी बारी लिखा नहीं, हर एक लाइन में लिख के आना ढंग से। तो 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस हमारे पास रिमाइंडर 102। अब फिर 255 को हम लोग करेंगे 102 से डिवाइड, तो 102 इंटू 2 प्लस 51 फिर रिमाइंडर, तो हम 51 से करेंगे 102 को, 51 इंटू मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ गया, जहाँ पे जाके 0 आ गया रिमाइंडर, तो हमें पता है कि अब भाई ये स्टेज है जो हमारी HCF बता रही है। तो हमारे पास में HCF क्या आ गया, 51। तो 255 और 867 का HCF 51 है। इतने सिंपल से स्टेप्स करने पे आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम HCF आपको फाइंड आउट करना है 2048 एंड 960 का। ठीक है, अब 2048 बड़ा है, तो 2048 को मैं डिवाइड करूँगी 960 से, मेरे पास में इंटू 2, 960 इंटू 2 प्लस 128। फिर 960 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 128 से, 128 इंटू 7 प्लस 64। अब भी 64 आ रहा है रिमाइंडर, चलो अब मैं 64 से डिवाइड करूँगी 128 को, 64 इंटू 2 128 एंड 0 रिमाइंडर आ गया, दैट इज HCF इज 64। ठीक है, तो यहाँ हम फिर 3 मार्क्स निकाल लेंगे, बस लिख देना कि मैंने ये थ्योरम यूज़ करी है। ओके, हर एक लाइन के अंदर। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ HCF ऑफ 336 एंड 54 इज 6, फाइंड LCM। हमें पता है किसी भी चीज़ का LCM इंटू HCF क्या होएगा, उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आएगा। तो अब इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं। LCM ऑफ 336 एंड 54
HCF इंटू HCF ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू A इंटू बी। अपने पास A 336 है, B 54 है। LCM हमें पता है नहीं, HCF की जगह 6 लिख दिया एंड A की जगह 336, B की जगह 54। अब क्या करा, 6 से इसको डिवाइड कर दिया तो LCM अपने पास में क्या आ गया, 56 इंटू 54। नेक्स्ट अपने पास में अपन ने मल्टीप्लाई करा तो अपने को पता चल गया LCM 3024 है। अब भाई ये एक नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है, लास्ट टाइम। जैसे सिंपल क्वेश्चन आपको आ सकते हैं तो फॉर्मूला याद करना है, बस फॉर्मूला लगा देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब भाई साहब ये क्या बोलती है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स and their factorization is unique apart from the order in which prime factor occur। ठीक है, अब क्या चीज़ है एक्चुअली, हमारे पास में देखो जैसे 24 है, अब मैंने 24 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, दैट मेक्स 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, जो 2 है वो 3 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और 3 एक बार ही अपना हो रहा है, तो हमने लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 3 ना। तो अब 24 2 के क्यूब से भी डिवाइड होगा, 2 के स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। यही सेम बात अपन ने 100 के लिए ले ली। 100 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, मतलब वो 2 के स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 100 होता है ना। बस यही सेम चीज़ ये बात बता रही है, फंडामेंटल थ्योरम यही बोलती है कि अगर एक नंबर उसके स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर उस नंबर से भी डिवाइड होगा। अगर 24 4 से डिवाइड हो रहा है तो 24 2 से भी डिवाइड होगा। अगर 100 4 से डिवाइड हो रहा है तो 100 2 से भी डिवाइड होगा। 100 5 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 100 25 से डिवाइड हो रहा है तो 100 5 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, मतलब इसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन करेंगे जो अपने पास 3। अब आता है 3 मार्क्स का एक और क्वेश्चन, प्रूफ रूट 2 इज़ इरेशनल, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग ये क्या करेंगे, पहले हमने एज्यूम कर लिया रूट 2 रैशनल है, ठीक है। उसके बाद में अगर ये रैशनल है तो ये ए बाई बी की फॉर्म में कर सकते हैं, हम इसको दिखा सकते हैं वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड अपन ले लिया ए एंड बी आर को प्राइम, ओके। अब हम लोग ना इसको 2 साइड में करेंगे। पहले साइड अपर लेफ्ट साइड वाला देखो, इसमें क्या, नाउ स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1, जो मैंने इक्वेशन 1 लिया उसको स्क्वेयर करा, तो रूट 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बाई बी का स्क्वेयर, दैट इज 2 इज इक्वल टू ए बाई बी का स्क्वेयर, दैट इज 2b का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब हमारे पास में ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में आ गया बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाय 2। इसका क्या मतलब है कि ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2। अगर ए स्क्वेयर डिविजिबल बाय 2 है तो ए भी डिविजिबल बाय 2 होगा, जैसे कि आपने पिछली थ्योरम के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2m वेयर m इज सम इंटीजर, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोगों ने जो पहली इक्वेशन थी रूट 2b इज इक्वल टू ए, उसको स्क्वेयर करके a की वैल्यू डाल दी 2m, ठीक है। तो 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो हमारे पास में क्या, यहाँ से 2 और 4 का काटा तो क्या आया, b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m स्क्वेयर, और हमने 2 को डिवाइड में ले गए इधर, तो b स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल टू m स्क्वेयर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि b स्क्वेयर हमारे पास में डिविजिबल बाय 2 है, और वही सेम चीज़ लगाते हो, वही सेम थ्योरम लगाते हो, दैट इज b विल बी ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2। अब भाई हमें पता चला a भी डिविजिबल बाय 2 हो गया, इधर साइड से हमने पता चला b भी डिविजिबल बाय 2 हो गया, बट हमने, आपको याद है लेके क्या चले थे एजम्पशन कि जो रूट 2 है वो रैशनल है एंड जो हमारा a एंड b है वो दोनों के दोनों को प्राइम है। को प्राइम का क्या मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ एक से डिविजिबल हुए, ठीक है। तो बट अब ये तो 2 से भी डिविजिबल हो रहे हैं, मतलब 2 से भी कट रहे हैं। मतलब देखो जैसे को प्राइम के अंदर अपने पास क्या गया, अगर 9/4 होता तो 9 हमारे को पता है एज सच कंपोजिट नंबर है, 4 भी कंपोजिट नंबर है, बट 9 और 4 एक पे ही कटेंगे ना, तो को प्राइम होते हैं। बट अब हमें पता है यहाँ पे तो ये एक सिर्फ एक पे नहीं कट रहा, ये को प्राइम तो नहीं है, तो हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग हो गई।
और अब ये रॉन्ग हो गई, तो फिर हैंस √2 भी हमारे पास में रैशनल नहीं है, तो हमारे पास में क्या हुआ, √2 इज इरैशनल, हैंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं एक और 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये तो उससे भी ईजी है। अब हमें प्रूव करना है 2 + 5√3 इज इरैशनल नंबर गिवन दैट √3 इज इरैशनल। अब अपने को तो यहाँ पर √3 इरैशनल दे ही दिया है, ठीक है। तो अब हमने पहले वाले क्वेश्चन में जो करा था वही सेम स्टेप्स करेंगे, थोड़े बहुत सिमिलर स्टेप्स और उससे बहुत कम स्टेप्स इवन, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, लेट अस अज्यूम 2 + 5√3 इज रैशनल, जैसे कि वहाँ पे करा था। फिर हमें पता है 2 + 5√3 इज इक्वल टू a/b, जैसे हमने फिर वहाँ पे करा था, वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये लिख दिया को प्राइम है ये, ठीक है, और b हमारे पास में नॉट इक्वल टू 0 है, ओके। एंड सो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 + 5√3 इज इक्वल टू a/b। अब मेरे पास में क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 को राइट हैंड साइड ले जाऊँ, 5 × √3 इज इक्वल टू a/b -2। अब मैं 5 को डिवाइड में ले गई, तो √3 इज इक्वल टू a/5b -2/5, ठीक है। अब हमें पता है a/5b 2/5 ये दोनों के दोनों p/q की फॉर्म में हो रहे हैं, जहाँ पे q 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि b 0 नहीं है। तो अभी रैशनल नंबर होंगे और इनका सब्ट्रैक्ट भी अगर 2 रैशनल नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जैसे कि अगर तुम 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर तुम्हें p/q की फॉर्म में लेना है तो 3/2 से 1/2 को करोगे, 3/2 से 5/2 को करोगे, तब भी रैशनल ही आ रहा है ना, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आ रहा हो, आ तो रैशनल नंबर ही रहा था, ठीक है। तो अब हमें पता चला 2 रैशनल नंबर्स को माइनस करने में भी रैशनल आ रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a/5b -2/5 इज रैशनल, ठीक है। पर हमें तो दे रखा है कि √3 इज इरैशनल, तो हैंस हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 + 5√3 इज इरैशनल नंबर था ना। ये तो इससे भी ईजी जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था। तो अब हम लोगों ने 3 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे देखे, इसके अंदर से हमारे पास में 3 मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चन बन रहे थे, इरैशनल प्रूव करना, ठीक है, फिर हमें HCF निकालना, और 1 मार्क्स में आ जाएगा HCF या LCM में से कुछ दे रखा है, A और B निकालना है या कुछ ऐसा, ठीक है। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे वीडियोस निकालूं, हर एक चैप्टर के बताऊं क्वेश्चंस, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।